बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। लाहौर के तारीख़ी जलसे में इमरान खान ने तारीख़ी ख़िताब किया है और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस तकरीर में बिल्कुल नहीं हैं। पहली दफ़ा उन्होंने बताया है कि वो रूस क्यों गए। पहली मरतबा उन्होंने तोशाखाना पे जो के हवाले से जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उसका उन्होंने जवाब दिया है। पहली मरतबा उन्होंने बताया कि वो एहतसाब क्यों नहीं कर सके, फिर आइंदा का लाहे अमल दिया है, फिर उन्होंने इदारों को मुखातिब करके कुछ बातें की हैं। तो खान साहब की जो तकरीर थी वो पूरी एक मोमेंटम में थी, वो एक चार्ज क्राउड के लिए एक पूरी एनर्जी देने वाली तकरीर थी और उन्होंने बहुत से पैगामात आज की तकरीर में छोड़े हैं जिस पर मैं एक एक करके बात करता हूँ। मैं आज आप जानते हैं कि कल भी मैं रात में जलसे में गया था, माहौल दिखाया था आपको, वहाँ पर लोगों से बातचीत भी की थी। आज भी मैं शाम में गया जलसे में, लेकिन वहाँ पर इंटरनेट अच्छा काम नहीं कर रहा था। फिर इमरान खान साहब की तकरीर में बहुत इन्हिमाक के साथ घर बैठ के सुनना चाहता था, मैं जल्दी निकल आया। लेकिन मेरी जो वहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, लोगों से जो मेरी मुलाकात हुई, लोग इमरान खान की एक एक बात को ऐसे हिफ्ज़ कर रहे हैं, ऐसे जहन नशीन कर रहे हैं जैसे उन्होंने को पर्चा देना है। तो इसके नताइज जो हैं इसीलिए निकल रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने हम लोगों की पल्स पे हाथ रखते हुए उन्हें गली गली और शहर शहर निकलने की कॉल दी है। और ये इस तरह की कॉल है कि जिसको कहते हैं कि जी अब ये एक जाल बुनने जा रहे हैं इमरान खान साहब एहतजाज का, हर छोटे छोटे इलाके में, हर गली मोहल्ले में। आप ज़रा देख लेते हैं कि इमरान खान साहब की तकरीर के जो 8-10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको मैंने कहा कि उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिस पर उन्होंने पहले कभी बात ही नहीं की। ज़रा उसको देख लेते हैं और फिर मैं आपके सामने शेयर करूंगा कि कौन सी बातें ऐसी थी जो उन्होंने किसी को मुखातिब किए बगैर कही हैं। तो किस बात में वो किसको मुखातिब कर रहे थे, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें, उन्होंने आज हिकमत अमली दी और जिसका उन्होंने आज की तकरीर में 3-4 दफ़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं आज आपको हिकमत अमली देने जा रहा हूँ, मैं आज आपको हिकमत अमली देने जा रहा हूँ, मैं उस पर बाद में आता हूँ। तो वो टीज़र देते चले गए और वो आखिर में जाकर उन्होंने हिकमत अमली दी और हिकमत अमली ये थी कि आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएँ, तैयारी करें और मेरी कॉल का इंतज़ार करें, मैं आपको इस्लामाबाद कॉल देने वाला हूँ। और फिर साथ उन्होंने अपने लीडर्स को भी कहा कि मैं उन्हें कह दिया है कि वो भी अपने इलाकों में जाएँ, कारकुनों को तैयार करें, अवाम को तैयार करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से भी कहा कि आप भी निकलें हकीकी आज़ादी के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने 27वीं शब को शब दुआ मनाने का ऐलान किया, यानी उस दिन भी मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर लोग जमा होंगे और दुआ करेंगे पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए। तो ये तो वो हिकमत अमली थी जो उन्होंने आखिर में दी, लेकिन मैंने सबसे पहले उसको जिक्र कर दिया है। अब आ जाए ज़रा उन 2-3 चीज़ों पर जिसका तस्करा इमरान खान ने पहले कभी नहीं किया तकरीर में, आज पहली मरतबा किया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये बताया कि रूस वो क्यों गए, और इसका जिक्र उन्होंने तब किया जब वो बता रहे थे कि उनके खिलाफ जो 4 साजिशें हुई, वो 4 ये जो साजिश हुई बुनियादी तौर पर उनकी हुकूमत गिराने के लिए, उसकी 4 वजूहात कौन कौन सी थी। सबसे पहली वजह उन्होंने कहा कि जो मेरी आज़ाद खारजा पॉलिसी थी, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं ले रहा था, मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं कर रहा था, मैं किसी के मुफादात के लिए नहीं बल्कि अपने मुफादात के लिए काम कर रहा था। तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आती थी और मेरे खिलाफ साजिश करने की या मुझे हटाने की सबसे पहली वजह तो यही बनी। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं इस्लामोफोबिया पे बात कर रहा था और मैंने इस पर इतनी बार बात की कि इस पर अक़वाम मुत्तहिदा को एक दिन मुकर्रर करना पड़ा। तो ये जो इस्लामी फ़ोबिया पर, मैं 1.5 अरब मुसलमानों पे मैं जो जुल्म होते देखता था, उसकी मैंने बात की। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामोफोबिया पर बात करना उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, ये भी एक वजह थी कि जो मेरे खिलाफ साजिश की गई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि चीन और रूस के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो भी साजिश की वजह बने, और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर मेरा रूस जाना जो है वो बहुत नागवार गुजरा। अब उन्होंने आज पहली मरतबा बताया कि मैं रूस क्यों गया। इमरान खान साहब ने कहा कि बाहर से हुक्म आया कि, ये पहला उनका जो जुमला था कि बाहर से हुक्म आया कि रूस क्यों गए हो, ये दोहराया उन्होंने लफ्ज़ के हुक्म आया कि बाहर से क्यों, कि रूस क्यों गया। तो उन्होंने कहा मैं रूस क्यों गया था, इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं रूस इसलिए गया था कि एक तो पाकिस्तान में गैस ख़त्म हो रही थी और हमें गैस की ज़रूरत थी। दूसरा, रूस हमें 30% कम कीमत पर तेल दे रहा था, इसलिए मैं गया क्योंकि मुझे अपने कौम के लिए तेल की ज़रूरत थी। तीसरा, मैं इसलिए गया कि मुझे जो है वो 20 लाख टन गंदम जो है वो रूस से इंपोर्ट करनी थी और वो भी मेरी कौम को 20%
रियायती निर्खों पर मिल रही थी। और उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल की 30% कम कीमत पर मुझे वो दे रहे थे, इससे मैं अपनी कौम को पेट्रोल और डीजल, बल्कि उनका पेट्रोल और मौलाना फजलुर रहमान अपनी कौम को सस्ता बेच सकता था। तो मैं आपके लिए गया था, आवाम के लिए गया था, मैं ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं गया था, मैं रूस इसलिए गया था। तो उन्होंने बताया कि मेरा रूस जाना नागवार गुजरा। और फिर हिंदुस्तान का अगेन उन्होंने जिक्र किया कि उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है और दूसरे मुल्कों का अगर हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी उनका मुफाद है तो क्या जो हमारा मुफाद है वो दूसरे मुल्कों को क्यों खटकता है। अच्छा, फिर वो खैर उन्होंने बात की कि साजिश कभी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक मीर जाफ़र और मीर सादिक साथ ना मिले हों। तो यहाँ के मीर जाफ़रों को फिर उन्होंने साथ मिलाया, वो पूरी बात जो आप जानते हैं कि वो उन्होंने दोहराई। फिर चौथी वजह जो उन्होंने बताई वो ये थी कि एक और मसला था, वो ये था कि हाँ, मैं अमरीकी जंग का हिस्सा बनने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं था। और उन्होंने कहा कि मैंने जो पहले से कह दिया था, इंटरव्यू में कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट, ये उनको नागवार गुजरा और उनको अड्डे चाहिए, यहाँ पर अड्डे मांग रहे। इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा कि वो मांग रहे थे, लेकिन इमरान खान की बातों से ये वाज़ेह है कि अमेरिका अड्डों का मुतालबा करने वाला था, या अड्डों का जो मुतालबा है वो अमेरिका की ख्वाहिश ज़रूर है। तो इस वजह से जो है वो कहते हैं कि मुझे जो है वो मैं अमरीकी जंग का हिस्सा बनने के ख़िलाफ़ था, इसलिए भी मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई। और उन्होंने कहा कि उन्हें चेरी ब्लॉसम चाहिए थे, और फिर उन्होंने कहा कि इनको कभी वोट ना देना क्योंकि इनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं। अच्छा, अब ये तो 4 वजूहात उन्होंने बताई कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश क्यों हुई। फिर उसके बाद उन्होंने तोशा खाना का जवाब दिया आज पहली मरतबा। उन्होंने कहा कि ये मेरे ख़िलाफ़ बार बार इल्ज़ाम में मुझे जो है वो बदनाम कर रहे हैं कि मैंने तोशा खाना से चीज़ें लीं। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि जी पहले कानून ये था कि 15% जो है वो अदा करते थे और कौमी ख़जाने से, और जो जी चाहे ये अपने घर ले जा सकते थे, यानी जो भी तोहफे मिलते हैं वो पहले जाते हैं तोशाखाना में ये 15% अदा करके कीमती गाड़ियाँ और चीज़ें, और ये आप जानते हैं कि इस पर केसेस भी चले थे कि इन्होंने 15% अदा करके कीमती गाड़ियाँ जो है वो नवाज शरीफ और जो है वो ज़रदारी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी, बाबा जितने वज़राए आज़म आए वो लेकर जाते रहे। आप देखिए ना, आप कितनी दिलचस्प बात है कि तनकीद वो लोग कर रहे हैं जिनके जो खुद इस हमाम में नंगे हैं, वो इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे कि इमरान खान तोशाखाना से चीज़ें क्यों लीं। अच्छा, फिर उन्होंने इमरान खान ने कहा कि ये 15% देकर चीज़ें लेते थे, मैंने कानून बदला और मैंने 50% पर कानून किया कि 50% चीज़ें जो हैं वो 50% अदा करें तो वो चीज़ें आप ले सकते हैं। वो कहते हैं फिर मैंने वो चीज़ें बेची, तो मैंने उसका क्या किया, मैंने ज़ाती इस्तेमाल में लाने के लिए वो चीज़ें नहीं बेची, मैंने उस इलाके में बनीगाला की तरफ आने वाली सड़क है और उससे वहाँ पर पूरी आबादी रहती है, तो उस सड़कों की तामीर जो है वो ज़रूरी थी ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। तो मैं उसके लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैंने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो लोग जो ज़ाती जेब में लोग डाल लेते हैं, मैंने उस पैसे से सड़कें बनाई। और फिर इमरान खान ने कहा कि अगर मैंने पैसे बनाने होते तो मैं अपनी रिहाइशगाह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करता, जैसे कि आप जानते हैं मॉडल टाउन कैंप ऑफिस बन जाता है, जाती उमरा कैंप ऑफिस बन जाता है। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो रिहाइशगाह हैं, जैसे ये वज़ीर आला बनते हैं तो 6-6, 7-7 कैंप ऑफिस बन जाते हैं। और उन कैंप ऑफिस जब कोई बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई इमारत कैंप ऑफिस बन जाती है तो वहाँ के मुलाजमीन, कुक तक का खर्चा जो है वो सरकारी ख़जाने से फिर जाता है, क्योंकि वो फिर वो प्राइम मिनिस्टर हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर हो जाता है एक तरह से, तो उसका सारा खर्चा उठाते हैं। तो इमरान खान ने कहा मैंने अपने घर को कैंप ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया था और जितने पैसे मैंने बचाए किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बचाए थे। ये खैर उन्होंने तोशाखाना पर वजाहत की। मैं अपनी राय फिर भी यही देता हूं कि इमरान खान साहब इस गंद में ना पड़ते तो बेहतर था। मैं पहले भी राय दे चुका हूं, आज भी कहता हूं, इस वजाहत के बावजूद कहता हूं कि कोई और तरीका निकाल लेते हैं इमरान खान साहब सड़क बनवाने के लिए। मतलब ये शायद मैं इससे बच जाते, अपना हाथ बचाते तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आगे आ जाइए। ये तो उन्होंने तोशाखाना पर वजाहत कर दी। फिर अदलिया के बारे में उन्होंने 2-3 बातें आज भी कही। उन्होंने कहा कि जो है वो जो मतलब उन्होंने पूरी कहानी बताने के बाद कहा कि जो हुआ वो तारीख का हिस्सा था। और फिर रात को अदालतें भी खुल गई, रात को 12 बजे अदालतें खुल गई। असद कैसर और कासिम सूरी जो हैं वो दोनों हीरो हैं, ये उन्होंने बातें की। और अदलिया से जो है वो उन्होंने एक दफ़ा अदलिया का और जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि जब ये शहबाज शरीफ ने उन अफसरों को हटाया जिन अफसरों ने इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की थी, तफ्तीश की थी और बड़े ज़हीन अफसर थे, उनका शायद इशारा डॉक्टर रिजवान की तरफ था जो FIA के अफसर थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रिजवान जो हैं नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि उस अफसर को हटा दिया तो क्या उसको प्रोटेक्ट करना
अदलिया की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे लोगों की फिर हिफाजत कौन करेगा? यानी आप जो तफ्तीश कौन करेगा कि वो समझेगा कि आइंदा आकर इन्होंने फिर हमें निशाना बनाना है, तो सब डरेंगे, कोई भी तफ्तीश नहीं करेगा इनके ख़िलाफ़। तो इनको प्रोटेक्ट करना जो है वो किसकी ज़िम्मेदारी थी? ये खान साहब ने जो है वो आज अदलिया के हवाले से एक आध जगह पर जाकर आगे और भी जिक्र किया अदलिया का, और ज़ाहिर है वो कानून और इंसाफ की बात तो करते ही हैं। अच्छा, एक बात बहुत ही अहम उन्होंने की, उन्होंने कहा कि एहतसाब की बात होती है कि इमरान खान ने एहतसाब क्यों नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि एहतसाब जो है, मेरे अदलिया आज़ाद है, ज़ाहिर है वो मेरे मातहत अदारा नहीं है, नैब मेरे मातहत नहीं है, नैब भी अपने तौर पर आज़ाद इदारा है, ख़ुद मुख्तार इदारा है, तो मेरे पास तो इख्तियार नहीं था। मैंने अपनी तौर पर पूरी कोशिश की, तो मेरे पास तो इख्तियार नहीं था। जिनके पास पावर्स हैं, इमरान खान ने कहा कि जिनके पास पावर्स हैं वो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते। जिनके पास पावर्स हैं वो करप्शन को बुरा नहीं समझते। वो कहते हैं नहीं जी ये तो होती ही है, इसको चलने दें, आप इस पर ज़्यादा टेंशन ना लें, आप ये बाकी चीज़ें करें। तो वो ये इमरान खान साहब ने जो है वो कहा, अब ये किसको कहा मुझे नहीं मालूम कि किसके बारे में उन्होंने कहा कि जिनके पास पावर्स है वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, ये इमरान खान ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामले को इमरान खान ने एड्रेस किया, और वो मामला था कि शहबाज शरीफ एक कमीशन बनाने वाले हैं उस मरासले की तहकीकात के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ जिनके दौर में तहकीकात करने के लिए से पहले ही रिकॉर्ड जल जाता है, बिल्डिंगों को आग लग जाती है, मेट्रो बस का रिकॉर्ड जल जाता है, ये क्या तहकीकात करेंगे? हम शहबाज शरीफ सुन लो तुम्हारे किसी कमीशन को नहीं मानते। और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक कमीशन को मानेंगे, और वो है सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे, और वो भी ओपन हेयरिंग हो, वहाँ पर आके इस मामले को डिस्कस हो, हम सिर्फ उसको मानेंगे, इसके अलावा शहबाज शरीफ का बनाया हुआ कोई कमीशन नहीं मानेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब ने काफ़ी रगड़ा दिया और कहा कि ये नून लीग को तो कोई ओहदा इनको दे देना चाहिए, इन्होंने सारे फैसले हमारे खिलाफ किए हैं। और इससे पिछले तकरीर में वो कह चुके हैं कि इनका नाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रपोज किया गया था, बल्कि सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने कहा था। अच्छा, अब जो है वो एक बात उन्होंने बहुत ज़्यादा आज की तकरीर में, लाहौर के जलसे की तकरीर में की। उन्होंने कहा कि दूसरों की जंग में जाने के नुकसानात होते हैं, और उस पर बहुत नुकसान उन्होंने गिनवाए, कितने लोग मारे गए, कितने हज़ार लोग मारे गए, कितना रकबा नुकसान हुआ, कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इमरान खान साहब ने तफसील इतनी ज़ोर से बयान की, मुझे ये लगता है कि इमरान खान को ये शक है कि जो नया रजीम आया है ये अमेरिका को अड्डे दे सकता है, या देने का इरादा रखता है, या वो नया रजीम अमेरिका को इनकार नहीं कर सकेगा। क्योंकि समझा जाता है कि अमेरिका ने रजीम चेंज ही इसलिए किया है कि वो उनसे अपना सबसे बड़ा मुतालबा मनवा सके और अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करने के लिए पाकिस्तान से अड्डे हासिल कर सके। तो कहा गया है कि जी इमरान खान जो बार बार ये बात कह रहे हैं, तो शायद इमरान खान को ये लगता है कि जो नया रजीम है वो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह पाएगा और उनको अड्डे दे देगा, इसलिए वो बार बार ख़बरदार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है वो बहुत नुकसान होगा। और मेरा ख्याल है जितनी मरतबा दोहरा के इमरान खान की बात करते हैं, उतनी मरतबा ही इस नए रजीम के लिए ये अड्डे देने का जो फ़ैसला है ये मुश्किल होता चला जाएगा। अच्छा, अब आगे आए, उन्होंने जब तकरीर के आखिरी हिस्से की तरफ आए, उन्होंने कहा मैं वाज़ा कर दूँ, मैं कोई तसादुम नहीं चाहता, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरा जीना मरना यहाँ है, मैंने भाग के बाहर नहीं चले जाना दूसरे लोगों की तरह, तो मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता और मैं कोई तसादुम नहीं चाहता। यानी उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई करना चाहता है या मुझे रोकना चाहता है तो इसका नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक जो है वो अब ज़ोर पकड़ेगी। जो लोग समझते थे कि लाहौर जलसे के बाद क्या होगा, कान खोल के सुन लें कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मेरी तहरीक शुरू हुई है और तहरीक अब ज़ोर पकड़ेगी। और उन्होंने एक सबसे अहम बात, यानी या सबसे अहम बातों में से एक बात उन्होंने जो की है वो ये है कि जिनसे भी गलती हुई उनके पास गलती सुधारने का एक ही तरीका है कि इलेक्शन अनाउंस कर दें। अब वो किसको मुखातिब कर रहे थे आप बेहतर जानते हैं। तो ये थी आज की इमरान खान साहब की तकरीर, जिसमें मैंने आपको बताया कि कई बातें नहीं हैं, कई इदारों के लिए पैगामात भी हैं कुछ उसमें, और आइंदा का लाहे अमल भी है। और वो कहते हैं कि मैं किसी सूरत सरेंडर नहीं करने वाला और किसी सूरत ये इसको नहीं मानने वाला जो कुछ हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।